नमस्कार। जैसे कि पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको जसमा की कहानी सुनाई थी कि कैसे उसके गांव में भूकंप आया था, घर मकान जो है वो ढह गए थे, कैसे वो राहत शिविर में जाके रह रहे थे, फिर उन्होंने अपने घर जो है विशेष तरीके से बनाए। आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके गांव में भूकंप आ जाता है तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। देखो भाई, मदद के लिए, आपको बचाने के लिए लोग आएंगे या फिर कुछ भी ऐसी व्यवस्था होगी, उससे पहले आपको खुद का बचाव करना जरूरी है, क्योंकि खुद सुरक्षित रहोगे अपने आप अपने हाथों से खुद को सुरक्षित कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि भूकंप आने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है कि अगर आप घर के अंदर हैं, मान लीजिए भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है और आप घर के अंदर बैठे हुए हो, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि आपको भाग के घर के बाहर जाना है, अपने खुले स्थान पे। अगर आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे तो आपके घर में अगर कोई ऐसी मेज हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जिसके नीचे आप छुप सको तो उसके नीचे छुप जाओ। अब मान लो कि आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके नीचे आप छुप सको या मेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों से इस तरीके से अपने सर को और अपने मुंह को छुपा लेना है, जिससे कोई भी वस्तु आपके सर पे और मुंह पे नहीं गिरे। दूसरी चीज, ये देखने नहीं जाना कि और किस किस के घर हिल रहे हैं, तो खिड़कियों पे नहीं टंगना है आपको। दूसरों के घर हिल रहे नहीं हिल रहे ये देखने नहीं जाना है आपको, तो खिड़की से, दरवाजे से, इन सब से आपको दूर रहना है। जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज के नीचे बैठ जाएं। मेज न हो तो अपने चेहरे और सिर को बाजुओं से ढक लें। शीशे, खिड़कियों और दरवाजों से आपको दूर रहना है। अब अगर मान लो कि आप घर के बाहर हो तो क्या करोगे। हो सकता है आप किसी काम से घर के बाहर ही हो, घर पे नहीं हो, तो आपको जो है ये अपने खंबे लगे रहते हैं उनसे दूर रहना है, तार लगे रहते हैं उनसे दूर रहना है, और ये लाइट लगी रहती है ना रोड पे, उनसे दूर रहना है। तो बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइट यानी कि रोड पे जो आपकी रोशनी के लिए लगी रहती है ना, बिजली या टेलीफोन के तारों से आपको दूर रहना है। अगर किसी चलते वाहन में हो तो, अगर मान लो कि आपके जो मोटी आ रहा है वो बाहर गए हैं, मोटरसाइकिल से गए हैं, किसी गाड़ी से गए हैं, कोई मान लीजिए बैलगाड़ी पे है या कोई ऊंट गाड़ी पे है, तो आपको क्या करना है, उस वाहन को वहीं पे रोक देना है और उसमें बैठे रहना है चुपचाप। ऐसा नहीं है कि भाई भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है और आप तो चले जा रहे हो। तो जितनी जल्दी हो सके सुरक्षा के साथ गाड़ी रोके और गाड़ी में ही रुके रहें। आगे देखिए कि अगर आप मलबे के नीचे फंसे हुए हो, मान लो कि आपको पता नहीं चला और आपकी जो है घर गिर गया और उसके नीचे आप दब गए, तो आपको सबसे पहले तो उस मलबे में दब के माचिस की तीली नहीं जलानी है ना, और आपको साथ के साथ क्या करना है कि जहां पे आप दबे हुए हो बगल में अगर कोई पाइप हो, कुछ हो, तो आपको उसको ऐसे बजाना है जिससे जो आपको ढूंढ रहे हैं आपको आसानी से ढूंढ सके, आप उनको मिल सके और अब वो आपको वहां से निकाल सके। तो माचिस की तीली नहीं जलानी है, अपने मुंह को कपड़े से ढकना है, किसी पाइप या दीवार को थपथपाए ताकि बचाने वाले आपको ढूंढ सके, जिससे वो आप तक पहुंच सके आपकी आवाज को सुन के। अब यहाँ पर इस चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भूकंप के समय जो है एक कोई बच्चा है वो इस मेज के नीचे छुप गया है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है, जिससे कोई भी ऊपर की चीज जो है, जिसे बिल्डिंग गिरे तो आपके सर पे नहीं गिरे, मुंह पे नहीं गिरे, इसीलिए आपको मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को कहा जाता है। आगे देखिए, आपदा संपर्क सूचना। अगर मान लो कि आपके गांव में कोई बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, सूखा पड़ गया, कोई भी ऐसी मुसीबत आ गई है, तो आप जो है किसको सूचना कर सकते हो। किसी मुसीबत के समय आपको मदद के लिए जरूरत पड़ सकती है, भाई
भूकंप आ गया तो जरूरत पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई आपके गांव में तो पड़ सकती है, आपके इलाके में मौजूद पुलिस थाना, दमकल केंद्र, दमकल बताया था ना मैंने आपको कि एक लाल कलर की गाड़ी आती है जो आग लग जाती है तो उसको बुझाने आती है, तो वहां का और नजदीकी अस्पताल का पता और फोन नंबर आपको पता करना है कि वो है कहाँ पे और क्या उसका टेलीफोन नंबर है। इस जानकारी को लिखे, इस जानकारी को याद भी आपको करना है जिससे मुसीबत के समय आप फोन कर सको। और ये यहाँ पर आपको ये सारा पता और ये टेलीफोन नंबर इसमें लिख के रखना है। ये आपका काम है जो आप खुद से करोगे। दमकल केंद्र, जो आग बुझाने वाली गाड़ी आती है तो वहां पर वहां का पता क्या है और वहां का फोन नंबर क्या है, नजदीकी अस्पताल का पता और टेलीफोन नंबर, एम्बुलेंस का पता और फोन नंबर, और पुलिस थाने का पता और फोन नंबर आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है और इनको आपको याद भी करना है जिससे आपको मुसीबत के समय काम आ सके, क्योंकि अपना जीवन बचाना आप ही के हाथ में होगा उस टाइम पे। आई बात समझ में? तो ये सब आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। धन्यवाद।